हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अरे 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 7 of Pentacles, Queen of Wands, 6 of Wands, 6 of Cups, 7 of Sword, 3 of Sword, 5 of Sword. Okay, got it. Bottom of the deck is Knight of Cups. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लियो है, सेजिटेरियस भी है, स्कॉर्पियो भी है, जेमिनी भी है। ओके, काफ़ी स्ट्रांगली। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। सो आपके जो पर्सन है ना वो दिल पे एक आशिक हैं, आशिक। ओके, ये आपको जिस तरह से रोमांटिक बातों में उलझा लेते हैं, ओके, उलझा चुके हैं मुझे कहना चाहिए, उसी तरह से ये और लोगों के साथ भी करते हैं। बहुत फ्लर्टी हैं, बहुत, मैं इसको एग्जैक्टली फ्लर्टी नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ये दिल फेंक आशिक तो हैं, किसी पे भी दिल आ जाता है इनका। ओके, सो नाइट ऑफ कप से ये अभी फ़िलहाल आपके पास आ रहे हैं वापस से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपको हर्ट हुआ होगा किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए हैं पास्ट में जिससे कि इन पे आपका भरोसा उठ गया है। ओके, सो ये पर्सन उसको वापस से ठीक करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपने हालांकि अब डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन को चांस नहीं देना है, आप अपने आप को सिंगल ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है वगैरह वगैरह। आप ये सोच रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप ये खुद सोच रहे हैं। सो आप बेसिकली अभी सिंगल तो हैं लेकिन लोग आपको सिंगल कहाँ रहने दे रहे हैं। लोग तो आपको बात कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें देख करके ना इस पर्सन को ना बहुत जलन हो रही है, बहुत जेलसी है, और ये पर्सन चाहते नहीं है कि किसी और के साथ आप बात करें, और इसीलिए ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपको वापस से अपने साथ रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है आपके पास। ओके, कि ये आपको शो कर सकते हैं कि ये आप ही को एज ए सीरियस रिलेशनशिप में देखते हैं और आप ही के साथ ही फ्यूचर देखते हैं वगैरह वगैरह। आपसे माफ़ी भी मांग रहे होंगे कुछ किसी चीज़ की। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये आपका भरोसा वापस से जीतना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। सो ये फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एंड इनकी जो ऑफ़र है वो जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि आपको धोखा दे रहे होंगे इस मामले में, लेकिन इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है क्योंकि ये तो दिल फेंक आशिक हैं। ओके, सो कई बार आपको इस तरह का ही प्रलोभन दे करके और ये फिर से बदल जाते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप बहुत इंडिसाइसिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन का करूँ तो क्या करूँ। ओके, क्योंकि आपने कितनी बार इनको चांस दे के देख लिया है लेकिन हर बार ये कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह ना हर बार वापस वैसे ही हो जाते हैं। ओके, अब आप इनको सुधारना नहीं चाहते, अब आपको डिसाइड करना है कि
आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आपने देख लिया है सुधर तो सकते नहीं हैं। ओके, सो आपके मन में अभी यही चीज़ आ रही है कि इस पर्सन को सेकंड चांस दूं या ना दूं, क्या करूं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड से आप एंड करने वाले हैं, मे बी रिलेशनशिप को ही एंड करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहते, वही लूप में बार 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 बार, क्योंकि आप ना ये सब चीज़ें ऑलरेडी झेल चुके हैं और बार बार वही स्थिति में लाके खड़ा कर देता है आपको इंसान। ओके, तो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और ये चीज़ों को एंड करना चाहते हैं फाइनली। ओके, सो डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड एक नई शुरुआत भी। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मोस्ट प्रॉब्ली आप इस रिलेशनशिप को एंड कर देंगे। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन इस बार भी आपके इस हफ्ते भी आपके घर पे या फिर आपके ऑफिस में जहाँ पर भी हैं आपका सामना करने के लिए आ जाएगा कि आप उनको जवाब दें। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को और इंतज़ार कराने वाले हैं और आप इनको भी कोई जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल साइलेंट हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप अभी इसको फेस नहीं करना चाहते। ओके, क्योंकि आपका बिल्कुल मन नहीं है अभी कोई बहसबाजी करने का। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, वापस से आपको रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ। एंड ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं और आपको वापस पाना उनकी अब चाहत बन गई है बेसिकली, क्योंकि उनको पता है कि लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं और लोग आपको पाना चाहते हैं, तो वो अपना चांस नहीं खोना चाहते। उनको पता है कि उनको फिर लोग बेवकूफ़ कहेंगे कि ऐसे पर्सन को उसने छोड़ दिया। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से वो बार बार आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए आपको अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो अभी भी इस पर्सन के इंटेंशन मुझे बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब मैनिपुलेटिव इंटेंशंस हैं इनके। ओके, भले ही इंतज़ार करने के लिए तैयार हों, लेकिन मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके इमोशंस ना वो मगरमच्छ के आंसुओं की तरह हैं। ओके, एंड ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू द लव। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, मैंने कहा ना, अटेंशन लेने के लिए आपके पास आसपास मंडराते रहेंगे, आपके इर्द गिर्द ऐसे डेरा सा डाल के बैठ जाएंगे कि बस आप ही आप हैं और कोई है ही नहीं दुनिया में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनसे ना थोड़ा सा ऊब जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप ना इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। लेकिन ये पर्सन तो दिमाग में डिटरमाइंड होके आए हैं कि नहीं, इनको विक्ट्री चाहिए आपके साथ, आपकी अटेंशन चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके साथ मैरिज करने के लिए चाहिए और कमिटमेंट चाहिए आपकी तरफ से। सो कैसे टालेंगे? सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बार बार आपको रात रात भर मैसेज करते रहेंगे, क्योंकि वो आप ये मौका नहीं खोना चाहते। वो आपसे बातचीत स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको ये है कि बस किसी भी तरह से आपको वापस अपनी लाइफ में लाना है, आपको किसी भी तरह से इमोशनली अपनी ओर खींचना है एंड वापस से जिससे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए किसी तरह से, क्योंकि वो आपको पाना चाहते हैं। ये बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये पर्सन फिज़िकली अट्रैक्टेड है एज़ कम्पेयर टू इमोशनल। ओके, सो इमोशनली इनका कोई ख़ास है नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इनका मेन मकसद यही है कि आपको पाना है, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आप इनके इंटेंशन को भांप जाएंगे, और क्योंकि आपको शक तो पहले से था इस पर्सन पे, एंड नाउ अब इस पर्सन की रंगे हाथों आप पकड़ने वाले हैं गलतियों को। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि औरों से फ्लर्ट करते हुए आप इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी
जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो फाइनली आप इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पकड़ना बहुत आसान है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से आप डेफिनेटली थर्ड पार्टी का सहारा लेके या जैसे भी है इस पर्सन को आप अलग कर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये तो पता चल ही चुका है कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप इसलिए चाहता है क्योंकि ये फिज़िकली अट्रैक्टेड है। 3 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन का इस हफ्ते खात्मा ही कर देंगे अपनी लाइफ से। ओके, फाइनल ब्रेकअप मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन इतनी जल्दी अपनी हार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। ये अपने पॉइंट रखेंगे, आप अपने पॉइंट रखेंगे, एंड फाइनली इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा मुझे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ सोर्ड, ये आपकी जासूसी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, काफ़ी टाइम से आपकी जासूसी कर रहे हैं और आपके खिलाफ़ इनको कुछ मिलता ही नहीं है, तो क्या यूज़ करेंगे। ये सारे एलिगेशंस जो ये लड़ाई में लगाने वाले हैं सब झूठे होंगे। ओके, मतलब जस्ट आपको प्रोवोक करने के लिए। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे। इस बार वो स्टेबल कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं, उनको ये है कि आपसे शादी करनी है वगैरह वगैरह, ज़रूर करनी होगी डेफिनेटली, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत गुड लुकिंग है भाई। ओके, सो इस पर्सन को ये चीज़ है कि एटलीस्ट मेरा लाइफ पार्टनर बहुत गुड लुकिंग है। ओके, भले ही उनके साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन ना हो, ऐसा कुछ है इनका। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत जासूसी ही करने वाले हैं, बहुत पीछा करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, क्योंकि आपको ये रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, सॉरी, मतलब आप उनको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको ये लग रहा है। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मैं डेफिनेटली ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ ये हजम नहीं होगा इनको कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ओके, सो हो सकता है किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बिगनिंग, ओके, सो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली नई बिगनिंग होने वाली है और फ्रूशन भी मिलने वाला है, यानी कि आपको अपने कर्मों का फल भी मिलने वाला है और नई बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। दैट मीन्स इस पर्सन के साथ आप हमेशा के लिए भी एंड कर सकते हैं और नई बिगनिंग अपनी लाइफ में कर सकते हैं और आपको अच्छे फ्रूट्स आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं। अब आपको इस पर्सन से छुटकारा भी मिलने वाला है ज़्यादातर लोगों को। ओके, सो दैट्स इट। यदि आपकी रीडिंग एक्वायरियस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।